नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर 21 और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:49। इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और कल का रिकैप भी देख लेते हैं दोस्तों। एक्चुअल में सच बताऊं तो कल के रिकैप वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कल वाला सेटअप ही आज हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। तो रिकैप का रिकैप भी हो जाएगा और आज का भी प्रोबेबिलिटी हम समझ लेंगे, दोनों चीजें एक ही साथ हो जाएगी। तो दोस्तों, सीधा ही पॉइंट पे आ जाते हैं। कल इस 813 को उड़ाया था मार्केट ने, तो फिलहाल इस वक्त 749 अपना सपोर्ट है और 917 हमारा सेकेंड बुलिश टारगेट हो सकता है। अभी टाइम हो रहा है 9:50 और जैसे मैं देख पा रहा हूं 17,902 17,902 अभी चल रहा है निफ्टी, यानी बिल्कुल इसके करीब आया हुआ है और ये अपना सपोर्ट है। और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, ऑब्वियसली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुल है तो बुल है। और अगर 917 के भी ऊपर स्टडी होने में कामयाब हो गया तो फिर ऑब्वियसली वो वीकली ब्रेकआउट भी बन जाएगा, अनडाउटेबली। ठीक है। और आज फ्राइडे भी है, लास्ट डे ऑफ द वीक, तो वो भी ख्याल में रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में पूरा सेटअप वीकली का चेंज हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर 917 के ऊपर गया तो 813 सपोर्ट और 991 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। और अगर कहीं उल्टी गंगा बह गई, 749 को उड़ा दिया, यानी ये सपोर्ट तोड़ दिया, तो सीधा 678 फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। और अगर 678 को भी तोड़े, नीचे जाए, 678 के भी नीचे जाता है, तो फिर सीधी गाड़ी यहां पे सेल एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है। और अगर सपोर्ट टूटे तो फिर सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी। फिलहाल तो दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बिल्कुल बुलिश चल रहा है 2 दिन से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो 613 रेजिस्टेंस, 478 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 478 के भी नीचे गया तो 542 रेजिस्टेंस, 374 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस 478 वाला और 300 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस टूटे तो फिर ये हमेशा याद रखना है, माय बुलिशनेस लीव्स टिल माय सपोर्ट लीव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। दोस्तों, आज के दिन के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। यानी कि मैं अपनी बाइंग की पोजीशन को या तेजी की पोजीशन को तभी तक इंटैक्ट रखूंगा जब तक मेरा सपोर्ट जिंदा है। ठीक है ना। और बिल्कुल वैसे ही बियरिशनेस के लिए, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। यानी कि अगर मैं सेल करता हूं तो मैं अपनी सेलिंग पोजीशन को तभी तक रखूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग का स्टॉप लॉस। अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो फिर सेल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो अपनी बाइंग पोजीशन को छोड़ देना चाहिए। सिंपल। ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 72,000 मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। एक और चीज जो मैं पहले बता चुका हूं, अभी रिपीट कर रहा हूं, दशहरा के बाद मैं इसको 81,000 कर दूंगा। ओके, वापस निफ्टी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी का बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया। जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो ऑब्वियसली उसे विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही काउंट करना है। टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। और मैं आपको निफ्टी का हाई और लो आज का बता देता हूं। 8 अक्टूबर 21, अभी 9:54 हो रहे हैं। निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 17905.95, यानी दूसरा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड ही बोल सकते हैं यार। और लो मारा है वो 17848.15, अभी चल रहा है 17889, 9:54। ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी बता देता हूं आपको। बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया है 37938,
जो लो मारा है वो 37755 और अभी चल रहा है 37853855, 9:54 को 37869। ठीक है, तो इसके आसपास चल रहा है गाड़ी बैंक निफ्टी का। तो ये थे करंट सिचुएशन निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, सीधा इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा सुस्त है। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अभी भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया है, इसके ऊपर नहीं जा पाया है, कल भी नहीं जा पाया था, आज भी नहीं जा पाया है। जबकि निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ा, फर्स्ट सेकंड बुलिश टारगेट भी अचीव किया। लेकिन ये बात अलग है कि दोनों के दोनों अभी अपने वीकली रेजिस्टेंस के पास घूम रहे हैं। हालांकि बैंक निफ्टी का तो वीकली रेजिस्टेंस ये 176 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये बोल सकते हो कि ये पूरी रेंज वीकली रेंज ही हो गई, रेजिस्टेंस रेंज वाली चीज हो गई फिर। ठीक है ना। तो जैसे निफ्टी में समझा बिल्कुल इसमें भी वैसे ही है। अगर 926 के ऊपर जाता है तो 771 सपोर्ट, 176 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये 354 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए। जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे ही है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। यहाँ पे बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। अब दोस्तों मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 598 का सपोर्ट तोड़ता है तो उल्टी गंगा बहेगी। वो कैसे होगा वो भी आपको एक बार समझा देता हूं। अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इस 598 को उड़ाता है मार्केट तो ये सेल एग्जिट बियरिश टारगेट हो सकता है। ठीक है ना। और ये सपोर्ट तोड़ता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुस जाएंगे। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अभी तो इसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि अभी तो भाई बुलिश प्रोबेबिलिटी में घूम रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए आपको दिखा रहा हूं ये सारी चीजें में। ओके क्लियर। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है भाई। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। इन शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड है, कल वाला मामला जो था, कल वाला सेटअप है वही आज के लिए है। तो दोस्तों मैंने ट्रांसपेरेंटली अपने व्यू आपके साथ शेयर किए। मैं जो हमेशा बोलता हूं आज फिर से बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।